बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान न्यूज़। मैं हूं वसंत अली। नादरीन, उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। नादरीन, आज बड़ी अहम ख़बरें हैं पाकिस्तान के हवाले से और कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा। जिस तरह पाकिस्तान के अदलिया और हमारे जो मुक़्तदर हलक़े हैं, मैं पहले भी काफ़ी दफ़ा कह चुका हूँ अपने ब्लॉग के अंदर कि हमारे जो दो अहम इदारे हैं वो ये हैं, एक तो अदलिया है, दूसरा इस्टेब्लिशमेंट है। सियासी जो तीसरा जो हमारा है वो सियासी कुछ अगर कोई सियासतदान जो लीडर है वो समझता है पाकिस्तान के हक़ और सच की बात करता है तो पाकिस्तान को बना भी सकता है और पाकिस्तान को आगे लेके जा सकता है। तो कुछ कहानी ऐसी है पाकिस्तान के हवाले से। आज जो अदलिया का जनाजा निकला है, बड़े धूम से जनाजा निकला है। नाज़रीन, किस तरह मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले इवन फील्ड रेफरेंस का जो केस था, जो JIT बनी, उसमें तमाम तर जो हमारे बड़े बड़े इदारे ISI, MI, पुलिस के इदारे, मुख्तलिफ इदारे जिन लोगों ने इन्वेस्टिगेशन की, सालों साल कौम का पैसा उसके ऊपर लगाया गया। नाज़रीन, कौम का पैसा, हमारा पैसा लगाया गया, उनके ऊपर उनकी रिसर्च की गई, उनको फैसिलिटी दी गई, उनको एक एक चीज़ देने के बाद जब इन्वेस्टिगेशन हुई, JIT बनी, JIT की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में गई तो सुप्रीम कोर्ट ने तमाम तर JIT रिपोर्ट्स को मद्देनज़र रखते हुए फ़ैसला दिया और नवाज़ शरीफ को 11 साल की सज़ा दी और उसकी बेटी को 7 साल की सज़ा दी। आज जो फ़ैसला आया हुआ है 5 साल के बाद, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को कलअदम करार दिया गया है, ऐसा कहीं नहीं हो सकता। नाज़रीन, सिर्फ पाकिस्तान में हो सकता है। पाकिस्तान के अदालतें ऐसा कर सकती हैं। पाकिस्तान के ऐसे इदारे जो बड़े मजबूत हैं, वो चाहें तो पाकिस्तान को आसमानों पे ले जा सकते हैं, वो चाहें तो पाकिस्तान को एक एशियन टाइगर बना सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान में एक एक चीज़ अवेलेबल है। हमारे पास चारों मौसम में हमारे पास मौजूद है, फिर भी हम हर चीज़ से महरूम हैं, क्योंकि हमारे ये जो मुक़्तदर हलक़े हैं, ये जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं और जो आइनी इदारे हैं, अदलिया सबसे बड़ा पावरफुल है, वो भी आज कमज़ोर नज़र आ रहा है। अब वल्लाह आलम उनके साथ क्या मजबूरियां हैं, क्या मजबूरियां हो सकती हैं। और जिस तरह मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि जिस तरह इन लोगों ने नेब के इदारे की जो तरामीम की थी, कवानीन में तरामीम की थी, इन लोगों ने सारे केसेस ख़त्म करने का प्लान बना के, मतलब आए ही इसलिए और इसको जो है कलअदम करार दिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी मुसोमोटो नहीं लिया और ये जहाँ लेकर गए कह रहे कि ये पार्लियामेंट का मसला है। तो ऐसे सवालात फिर दोबारा जन्म लेते हैं कि अगर ये पार्लियामेंट का अगर मसला है तो फिर जब एक कलअदम करार दी गई थी डिप्टी स्पीकर की रूलिंग, वो भी तो नेशनल असेंबली का एक डिप्टी स्पीकर था, कोई और नहीं था। आप लोगों ने सो मोटो लिया। ये सवाल तो जन्म लेते हैं। फिर ऐसी चीज़ें और इंसान इस तरह जो है नज़रों में आता है। हमारे इंसाफ का जो बोलबाला है वो नहीं हो सकता ऐसी हरकतों की वजह से। तो नाजरीन, एक इस्लामाबाद कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट का कलअदम करार दे दिया कि एक नेब का इदारा जिस तरह कवानीन को चेंज करने के बाद सब आप फ़ायदे ले रहे हैं। तो नाज़रीन, जब इमरान खान कहता था कि मुझे जो है NRO कभी मैं किसी को नहीं दूंगा, मैं किसी को NRO नहीं दूंगा, तो लोग कहते थे जनाब आपसे NRO मांग कौन रहा है। बात तो कह रही हैं मरियम नवाज़, NRO आपसे कौन मांग रहा है। बिल्कुल सही कह रही थी वो। इमरान खान से तो कोई NRO मांग ही नहीं रहा था। जिससे NRO मांग रहे थे वो कौन था। ये सवाल जन्म ले रहे हैं। अवाम को जितना आप समझे ना ये कमज़ोर हैं, खामोश बैठे हुए हैं। जब शेर खामोश होता है, खामोश होने के बाद जब उठता है तो वो ख़तरनाक बन जाता है। अवाम को उस नहज पे ना लेकर आएँ। सोई हुई है, अगर ये जाग गई तो ये ऐवान भी नहीं रहेंगे।
ये ऐवानों तक जाएंगे। जिस तरह के आप लोग हरकत कर रहे हैं, जिस तरह के मुल्क के साथ मजाक कर रहे हैं, मुल्क के कानून के साथ मजाक कर रहे हैं, मुल्क के आइन के साथ मजाक किया जा रहा है, नाज़रीन आप बंदा किससे बिलीव करे, किस पे एतबार करे? सवाल तो बनते हैं, हर कोई सवाल कर सकता है। जिनके हवाले हमने मुल्क किया है, जिसके हवाले हमने अपना कानून रखा हुआ है, वो कानून की भी बालादस्ती नहीं हो रही। या ये JIT जब बनाई गई थी, या तो उन लोगों को कटघरे में लेकर आए, क्योंकि जब इनकी ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने गलत दिया था तो उनको वापस कटघरे में लेकर आए और उनको सजाएं दें। ये नहीं हो सकता कि पहले वो जब इन्वेस्टिगेशन की गई, सुप्रीम कोर्ट ने उसको सही करार दिया, इस्लामाबाद कह रही है कि ये गलत है, तो 5 साल उन लोगों के उनके इल्ज़ामात उनके ऊपर लगे, दुनिया उनकी सियासत को ख़त्म किया गया। तो उनका बयानिया सही था कि हमारे ऊपर गलत फैसले बने हैं। और जो इमरान खान कह रहा है, उसके बयानिए को और तकवीत मिल रही है कि वो ये कह रहा है कि मैं जब कह रहा था कि ये आएंगे सिर्फ केस ख़त्म करेंगे, जब से ये आए हैं कोई आवाम को रिलीफ नहीं मिला, सिवाय इनके केसेस के सिवा। एक अगर पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, JIU वाले हो, जो भी इसके अंदर बैठे हुए हैं, जो MNAs हैं कौमी असम्बली के अंदर, तमाम तर लोगों ने रिलीफ लेने का ठान लिया। अब सबसे बड़ा फ़ायदा जो है, रास्ता हमवार किया गया है। अब ये भी कल मरियम नवाज़ भी जो है वो बरी हो गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि उसके रिमार्क्स देखें कि उसके पोतों के जगह जो है ना प्रॉपर्टी बने तो उसमें नवाज शरीफ का क्या कसूर है? भाई बनाई तो सही, मगर ये तो बताएं कि ये पैसा कहाँ से आया। अब जब ये चीज़ें कलअदम करार गई तो ये इवन फील्ड अब किसके हैं? अब इवन फील्ड में रह भी रहा है, उसके बेटे रह रहे हैं, मगर आप कह रहे हैं कि ये साहब जो प्रूफ करना है वो नेब ने करना है। ये कैसे हो सकता है कि मैंने जब ये चीज़ मेरी है, अब मुझसे ये होगा कि मैं अब सारी मनी ट्रेल दूंगा कि ये जो मैंने इवन फील्ड बनाया या मैंने ये घर बनाया, मैंने यहाँ से पैसे लिए। आप उसके रेफरेंस दे सकते हैं कि भाई मुझसे ये हुआ, मैंने ये ट्रांजैक्शन अगर आप नहीं दे सकते, कुछ तो सबूत दे सकते हैं। ये भी नहीं कि मतलब इवन फील्ड ये न मान भी रहे हैं, लोग मान रहे हैं जिनके हैं हमारे हैं, मगर सुप्रीम कोर्ट कह रही है ये तो इनके है ही नहीं। तो आप जब ये चीज़ें ऐसे कानून ऐसे जो है आप रिमार्क्स देंगे तो आवाम में तो बड़ा मसला होगा। तो आज जिस तरह अदालतों का जनाजा निकला है, बड़े धूम से निकला है, और जिस तरह अदालतें यूज़ हुई हैं, इस्तेमाल हुई हैं, ये पाकिस्तान के अवाम का जो ट्रस्ट है कानून के ऊपर, ये ख़त्म हो चुका है। आज समझे कि अदालतें, नेब, तमाम तरह इदारे जो है ना बंद हो गए हैं। अब किसी को इंसाफ नहीं मिलेगा सिवाय उन लोगों को जिनके पास इनकी वीडियोज़ हैं। जजेस हो, एस्टेब्लिशमेंट हो, उनके पास जो वीडियोज़ हैं, अब वो उनसे फ़ायदा उठाएंगे, उसको ब्लैकमेल करेंगे, और ये हमारे इदारे ब्लैकमेल हो रहे हैं। तो सबसे पहले यही चीज़ थी। उसके बाद एक साइफ़र का जो मसला था कि साइफ़र कुछ भी नहीं है, उसके बाद साइफ़र गुम हो जाता है। पहले तो ये कह रहे थे कि साइफ़र ऐसी कुछ कहानी नहीं है, अमेरिका ने तो कुछ कहा ही नहीं है, ये तो गलत कह रहा है, गलत बयानी कर रहा है इमरान खान, ये कर रहा है, वो कर रहा है। जब इन लोगों ने ऑडियो लीक किया, ये देखें गेम खेल रहे हैं। जिसने भी ऑडियो लीक किया है प्राइम मिनिस्टर हाउस का, एक तो सिक्योरिटी का, मैंने पहले भी आपको व्लॉग में बताया कि सिक्योरिटी जो हमारे इदारे हैं उन पर क्वेश्चन मार्क है, वो सियासत में डूबे, उनको अभी वो उनकी आंखें बंद हैं, किसी भी तरीके से अपने आप को बचाएं और इनको बचाएं। ये इन लोगों ने जिस तरह उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है ताकि हम आवाम में अपना साख, वैसे उनकी साख अब ख़त्म हो चुकी है, कोई उनकी रिस्पेक्ट जिस नज़रिए से जो यूथ है वो इस नज़रिए से अब नहीं देखती, क्योंकि पाकिस्तान के साथ इन लोगों ने मजाक किया, पाकिस्तान की रियासत के साथ जिस तरह इन लोगों ने मजाक किया। तो मेरे ख्याल में आवाम जो है, हमारी यूथ जो है वो अवेयर हो चुकी है और इनकी साख समझे कि रिस्पेक्ट वो अब नहीं करते। तो जाहिर बात है ये चीज़ें तो जन्म लेंगी जब ऐसे लोगों को, पहले आप कह रहे थे ये चोर हैं, आज वो कह रहे हैं कि चोर तो नहीं है। तो ये गेम डबल स्टैंडर्ड हमारे जब इदारे खेलेंगे तो यूथ कैसे एतबार करेगी, किस तरह यूथ एतबार करेगी। तो ये तमाम तरह हैं। और जब इमरान खान का पार्ट 1 जो ऑडियो लीक हुआ, उसमें जो सब टाइटल है वो भी गलत बताया गया।
देखिए, चोरी करो तो सही करो, नकल करो भी सही करो, नकल के लिए भी अकल चाहिए। जब इमरान खान कह रहा है कि हम जो है नाम नहीं लेंगे, उसने इमरान खान ने कहा कि हम नाम नहीं लेंगे, और आखिर में कह रहा है कि एनी हाउ को कह रहा है कि नहीं, इसको जो है साजिशी बना लेते हैं। मतलब ऐसी हरकतें, ऐसे मतलब कि काम करना जैसे अवाम को पता ही नहीं है ना। अवाम कल जो है जहाज से आई है, या कल यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग एक्सपर्ट बैठे हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ 2 ही ख़ानदान बड़े काबिल हैं, तो ये ख़त्म होनी चाहिए अब इस चीज़ के लिए। तो जिस तरह सोशल मीडिया ने एक्सपोज किया इस ऑडियो को, और ये तक़वियत मिल गई इमरान खान के बयानियों को, जो लोग कह रहे थे कि साइफ़र तो है ही नहीं, आज कह रहे हैं कि साइफ़र की जो कहानी है ये इस तरह की, ये कहानी है। मतलब आप अब मानते हैं कि ये साइफ़र है, और सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी इदारों को भी आप जो है ना मलाइन कर रहे थे कि ये चीज़ जो है नहीं है। तो ये कैसे हो गया सब कुछ अचानक? फिर पार्ट 2 का वीडियो ऑडियो लीक कर दिया, जिसमें इमरान खान साहब यही बात कर रहे हैं, बार बार यही बात कर रहे हैं कि हम जो है, जिसमें असद उमर भी हैं और आज़म खान भी हैं और शाह मोहम्मद कुरैशी है। तो ये जिस तरह सबसे पहले ये कह रहे हैं कि ये जो साइफ़र है वो आर्मी चीफ़ को मिला था, आर्मी चीफ़ ने मतलब इदारों के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उन लोगों ने छुपाने की कोशिश की ये चीज़ें। अब छुपाने की कोशिश किसने की? इस प्राइम मिनिस्टर से। अब ये भी बड़ा अहम सवाल है। अब इसको भी मतलब मेरे इमरान खान तो सही कह रहे हैं, इस पर इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए और ये इदारे करें, और सुप्रीम कोर्ट इस पर जो है ना इसकी इन्वेस्टिगेशन करवाए, ताकि आवाम के ऊपर सच लेकर, सामने सच लेकर आए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो नाज़रीन, साइफ़र की जो ये पार्ट 2 में भी इमरान खान ने जब असद उमर से बात हुई या शाह मोहम्मद कुरैशी से भी ये बातें हुई हैं, तो मेरे ख्याल में ये तो वाज़े हो गया कि साइफ़र था और साइफ़र एक हकीकत है। और अमरीकी जिस तरह धमकियाँ देते हैं, कोई हम जो है इस तरह तो नहीं हो सकता। पप्पू पटवारी थोड़ी है कि आपने धमकी दी और हम खामोश बैठेंगे। 22 करोड़ का मुल्क है ये, सिर्फ 4 या 20 या 100 लोगों का मुल्क नहीं है, 22 करोड़ का मुल्क है, और यहाँ जन आवाम भी रहती है। तो मेरे हिसाब से जो ये काम हो रहा है ये बहुत गलत है, और इसको जब रोका नहीं गया तो ये पाकिस्तान की इकनॉमी और पाकिस्तान जिस फास्ट स्पीड में जा रहा है, तो पाकिस्तान को बड़ा नुकसान होने वाला है, बड़ा नुकसान होगा। तो उसमें जो कन्वर्सेशन हो रही है उसमें भी सब टाइटल ने भी गलती की है। उसमें जो उसने काम किया है वो बड़ा जो ना मज़े का खेज़ है, और ये इमरान खान की बात को सच साबित हो गया। इमरान खान अब इसको किस तरह करते हैं, लेके चलते हैं, और हमारे इदारे इस पर इन्वेस्टिगेशन करते हैं या नहीं करते। तो ये तमाम तर चीज़ें जो डिटेल थी मैंने आपके साथ शेयर की। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।